नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार बड़ा होता नजर आ रहा है। कल तो जमकर बवाल हुआ, जैसा कि हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई हैं। कल जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन पटना के गांधी मैदान से मार्च करते हुए बाहर निकला, प्रशांत किशोर उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो जमकर बवाल हो गया। पटना पुलिस द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जो स्थिति थी वो बेकाबू होती नजर आ रही थी, जिसके बाद आज जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सामने आए हैं, प्रेस वार्ता की है और काफी कुछ कहते नजर आए हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर अपनी सफाई भी पेश की, उन पर जो आरोप लग रहे थे उसका भी जवाब दिया। साथ ही साथ पटना पुलिस को भी चेताते नजर आए हैं। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, किस तरीके से जो कल देखा गया, बवाल हो गया, स्थिति बेकाबू हो रही थी, पीटा गया है, छात्रों को दम भर पीटने का काम किया गया है, इस पर प्रशांत किशोर आज सफाई पेश कर रहे हैं, क्योंकि उन पर यह आरोप लग रहा था कि उन्हीं के कारण छात्रों की ये स्थिति हुई है। प्रशांत किशोर की बात अगर आप सुनेंगी तो प्रशांत किशोर कहीं से डिफेंसिव नहीं दिख रहे थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पत्रकारों से बात कर अपना पूरा पक्ष रखा और बताया कि कल क्या हुआ था। उन्होंने पूरी जब बात बताई तो वे आक्रामक दिख रहे थे, वे डिफेंसिव नहीं दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि जब गांधी मैदान में हम लोगों ने छात्र संसद लगाई तो हम लोगों ने पुरजोर कोशिश की कि हमारी बातचीत सरकार से या सरकार के किसी भी बड़े अधिकारी से हो जाए और मार्च करने की नौबत न निकले, यहीं से कोई रास्ता हमें मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला तो हम लोग वहाँ से मार्च लेकर निकले। और जब हम लोग वहाँ से मार्च लेकर निकले तो जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने रोक दिया। हम वहाँ रुक गए और हम वहाँ बैठ गए, कोई उपद्रव नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों ने प्रशासन से बात की तो मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा बातचीत करने के लिए अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से तैयार हो गए। और जब यह एक स्थिति बन गई कि ठीक है, प्रतिनिधि मंडल से मुख्य सचिव बातचीत करेंगे, उसके बाद मैं वहाँ से वापस, प्रशांत किशोर ने कहा कि उसके बाद मैं वहाँ से वापस गांधी मैदान आ गया और वहाँ बैठ गया। लेकिन इस बीच चूँकि हमारे पास कोई माइक नहीं था, बड़ा माइक नहीं था, कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था, तो हुआ ये कि यह बात अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाई और कई छात्र वहाँ रह गए कुछ। और इसके बाद पुलिस ने गलत रवैया अख्तियार करते हुए उनको हटाने की ज़रूरत थी तो दूसरे तरीके से भी हटाया जा सकता था, लेकिन गलत तरीका अख्तियार करते हुए उन पर लाठीचार्ज, बर्बरता से लाठीचार्ज की गई। और प्रशांत किशोर ने चेताया है। देखिए, प्रशांत किशोर कोई हुल्लड़ किस्म के नेता नहीं है कि वो किसी अधिकारी को कुछ कहते नजर आते हैं, लेकिन आज प्रशांत किशोर का एक दूसरा रूप दिखा है हर्षिता। प्रशांत किशोर ने आज सीधे सीधे पटना की सिटी एसपी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दो बार लाठीचार्ज किया गया अभ्यर्थियों पर और बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। हल्का फुल्का बल प्रयोग करके तितर बितर करने की कोशिश नहीं की गई। ऐसा दिख रहा था जैसे कि सबक सिखाने की कोशिश होती है, उस तरीके से लाठीचार्ज की गई। तो प्रशांत किशोर ने आज कहा है कि पटना की सिटी एसपी जो हैं वो हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं और अगर वो इस तरह का काम करते रहती हैं, लगातार जारी रखती हैं, तो उनको महंगा पड़ जाएगा। ये जो शब्द हैं ये प्रशांत किशोर के शब्द हैं कि उन्होंने चेतावनी दी है कि महंगा पड़ जाएगा। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर कोर्ट जाएंगे जो लाठीचार्ज का आदेश देने के लिए जिम्मेवार हैं। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग जाएंगे और हम ये मांग लेकर जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ, पटना सिटी एसपी सहित उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जिनके आदेश पर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। अब सवाल उठता है कि अब तक यह लग रहा था कि इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर डिफेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि जब अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ और अभ्यर्थी वहाँ से तितर बितर हो गए
तो कई घायल हुए, कई को अस्पताल ले जाया गया, और जो घायल नहीं थे, बुरी तरह जख्मी नहीं थे, वे वापस गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे। तो जब वे वापस गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे तो प्रशांत किशोर वापस वहां गए, और प्रशांत किशोर जब वहां वापस गए तो कुछ छात्रों ने उनका विरोध किया और कहा कि आप हमें बीच रास्ते में छोड़कर चले गए और हमें पीटा गया। प्रशांत किशोर ने भी इसको स्वीकार किया। प्रशांत किशोर ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझसे छात्रों ने कहा कि भैया अगर आप वहाँ रहते तो हमें इस तरह से बर्बरता से लाठियों से पीटा नहीं जाता। यह बात है, यह बात उन्होंने कही। जी, हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं एक बार, किस तरीके से जब छात्र आंदोलन कर रहे थे पटना की सड़कों पर तो उन पर किस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। ये जो तस्वीरें हैं पूरे सोशल मीडिया पर भी वायरल है, चारों ओर मीडिया पर ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इन तस्वीरों ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ये भी कहा जा रहा है, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हो, सबका यह आरोप है कि प्रशांत किशोर एक भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत ये लाठीचार्ज करवाया गया है ताकि आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। प्रशांत किशोर ने तो कह दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर सांसद पप्पू यादव चाहते हैं कि वे इस आंदोलन का नेतृत्व करें तो मैं उनके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। प्रशांत किशोर ने कहा आज प्रेस वार्ता में कि आप ही नेतृत्व कीजिए, मैं नेतृत्व करने का इच्छुक नहीं हूं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं नेतृत्व करूं। आप आइए, पप्पू यादव आए और नेतृत्व करें, मैं उनके पीछे पीछे चलूंगा। मेरी मंशा अभ्यर्थियों को, छात्र छात्राओं को न्याय दिलाने की है, न कि मैं इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जनसुराज एक राजनीतिक दल है, हम राजनीति करते हैं, हमारा काम है राजनीति करना, लेकिन इस मुद्दे पर हमारी कोशिश राजनीति करने की नहीं है, हमारी कोशिश छात्र छात्राओं को न्याय दिलाने की है। प्रशांत किशोर नेता हैं, उनकी पार्टी है, वे यह बात कहेंगे ही कहेंगे कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सच ये है कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ गर्दनीबाग में तो हर राजनीतिक जो विपक्ष है, विपक्ष का हर राजनीतिक दल, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस आंदोलन में से माइलेज लेने की, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। वहाँ तेजस्वी यादव गए, उसके बाद वहाँ पप्पू यादव गए। आज देखिए, आज लेफ्ट का CPI-ML माले का बिहार चक्का जाम है, कई जगह ट्रेनें रोकी गई हैं, तो पूरे राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं। जहाँ जहाँ माले का प्रभाव है वहाँ वहाँ इस चक्का जाम का पूरा जो असर है वो दिख रहा है। चक्का जाम का असर एक और दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर प्रेस वार्ता में कहते नजर आ रहे हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करने जाएंगे, मानव अधिकार आयोग के पास जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सिटी SP को भी चेता रहे हैं। और कल जिस तरीके से जो घटना हुई है, इसके बाद क्या लगता है छात्रों का आंदोलन कहाँ तक पहुँचेगा, क्या होगा इस आंदोलन का? क्या नीतीश कुमार दिल्ली से पटना आने के बाद इस पूरे मामले को लेकर कोई फैसला लेने वाले हैं? क्या आयोग से कोई बातचीत होगी, कोई निष्कर्ष निकल पाएगा इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल हर्षिता, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने जानकारी दी कि उनकी बात मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से हुई है और छात्रों का, छात्राओं का, एक अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मिलने जा रहा है। छात्रों का प्रतिनिधि मंडल जाएगा, वहाँ मुख्य सचिव के साथ उनकी वार्ता होगी और इस पूरे मामले का कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। तो जाहिर तौर पर अगर मुख्य सचिव मिलने के लिए बुला रहे हैं छात्र छात्राओं को, तो तय बात है कि उनके पास कोई फॉर्मूला होगा, यूं ही तो नहीं बुला रहे होंगे। हालांकि देखिए, दिक्कत यह है कि सरकार के लिए भी या बिहार लोक सेवा आयोग के लिए भी इतना आसान नहीं है पूरी परीक्षा को रद्द कर देना और फिर से री एग्जाम का आदेश दे देना। यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने जो खुलासा किया है, या यूं कहें कि जो दावा, जो आरोप लगाए हैं सरकार पर, वह चौंकाने वाला है हर्षिता। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरे पास इस बार, अब तक आयोग क्या कह रहा था? अब तक आयोग कह रहा था कि किसी के पास कोई सबूत ही नहीं है,
कोई क्यों हम रद्द कर दें? हाँ, क्यों रद्द कर दें? आज प्रशांत किशोर ने एक बड़ा आरोप लगाया है। क्या है आरोप? आरोप है कि मेरे पास इस बात की, प्रशांत किशोर ने कहा आज प्रेस वार्ता में कि मेरे पास इस बात की पूरी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है कि आप पीटी परीक्षा होने से पहले ही सीटें बेच दी गई हैं, या और करोड़ों रुपए की डील हुई है। यह अब सोचिए कितना बड़ा आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं सरकार पर। उन्होंने कहा कि कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं जो इस पूरी सरकार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और ये जो रिटायर्ड अधिकारी हैं जो पूरे सारे फैसले ले रहे हैं, ये लोग, इन लोगों का जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता से इनका कोई वास्ता नहीं है, और ये लोग जो फैसले ले रहे हैं वो जनहित में नहीं हो रहा है। और उन्होंने आरोप जो लगाया है, अब तो सरकार को इसका जवाब देना होगा, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को जवाब देना होगा। जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगा दिया, उन्होंने आरोप लगा दिया कि परीक्षा से पहले ही, अब बताइए मुख्य परीक्षा नहीं हुई है, ये पीटी मुख्य परीक्षा आयोग कह रहा है कि अप्रैल में लेंगे, और प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि हजारों करोड़ की डील हुई है, लगभग 1000 करोड़ की डील हुई है, 100-200 करोड़ की नहीं, 1000 करोड़ की डील हुई है। और ये जो परीक्षा के पद हैं जिनको भरा जाना था, पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी से भरा जाना था, वे पद पहले ही बेच दिए गए। अब देखना यह है कि जो इतना बड़ा आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है सरकार पर, इस आरोप का जवाब कैसे देता है लोक सेवा आयोग, सरकार कैसे देती है हर्षिता, अब ये देखना होगा। चलिए, एक और प्रशांत किशोर आयोग पर, सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हमलावर हैं। वहीं दूसरी ओर कल जो पूरा बवाल हुआ है छात्रों के साथ, जो बर्बरतापूर्ण हरकत की गई है बिहार पुलिस के द्वारा, पटना पुलिस के द्वारा, उसको लेकर भी अपना बयान उन्होंने पेश किया है। प्रेस वार्ता के दौरान कई बड़ी बातें कही हैं। सिटी एसपी को एक और चिताया है, वहीं बताया कि आखिर जब वो हटे थे उस आंदोलन से दूर क्यों हटे थे, फिर वो वापस आए, वापस आने के बाद उनकी क्या बातचीत हुई अभ्यर्थियों से, सब कुछ प्रेस वार्ता में आज वो बताते नजर आए। और क्या उन्होंने बयान दिया है, उसका क्या कुछ मायने निकल कर सामने आ रहा है, क्या वो आरोप लगा रहे हैं, ये सब कुछ हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।